हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्न जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। इसे हम आप लोग को पढ़कर सुनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 2/3 b और b इक्वल टू 3/4 c है तो a और c कितना होगा। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने आप लोग के लिए क्वेश्चन लिख दिया है और ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, a इक्वल टू जो भी दिया गया है अभी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर यहाँ पर a है और इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पर a के बराबर में 2 दिया हुआ है तो a बराबर 2 होता है, ठीक है। और ये b इसके साथ b और 2 गुना में है, तो जब b उधर गुना में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर भाग में आ गया, भागा में आ गया। इधर गुना में था 2 के साथ, इधर भागा में आ गया। नीचे में क्या था 3, तो लिखेंगे नीचे में 3। मतलब अगर a बराबर 2 है तो b बराबर 3 हो गया। उसी तरह से इधर वाला को सॉल्व करेंगे। देखिए b इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है ऊपर में, और उसी तरह से 3 और c मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। देखिए भाग में आ गया। इक्वल c बराबर कितना हो जाएगा, नीचे में 4 दिया हुआ तो 4 लिख देंगे। यहाँ देखिए b बराबर अगर 3 है तो c बराबर 4 है। उसी तरह से हम लोग से a और c पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे इसे एकदम बहुत ही इजी से सॉल्व करें। देखिए a लिखा हुआ है, b है और ये c है, ठीक है। a b और c है तो हम लोग लिख देंगे जैसे जैसे दिखा। देखिए a में 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, 2 दिया है तो 2, b में कितना है 3 तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखेंगे b में फिर से दिया 3 तो फिर से दूसरे, ये लाइन देखिए पहला लाइन में लिख दिया है पहला वाला। अब दूसरा लाइन स्टार्ट करेंगे जहां से दिया, जैसे b से स्टार्ट किया तो b से ही स्टार्ट करेंगे। बीच नीचे 3 लिखेंगे और c में 4 है तो 4 लिखेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके अगर कोई नंबर नहीं है, 3 का आगे अगर कोई नंबर नहीं है, जो यहाँ पर जो नंबर रहता है वही नंबर यहाँ लिख देते हैं। 3 है तो 3, देखिए इससे पहले भी कोई नंबर नहीं, इसके जस्ट सीधे वाले से लिखेंगे, ऊपर वाला नंबर यहाँ नहीं लिखेंगे। इसके जस्ट सामने वाला 3 है यहाँ तो इधर भी 3 लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 4 रहता तो इस साइड 4 लिखते। देखिए 2 और 3 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। और हम लोग इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 3 के टेबल में सब आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो हम लोग का आंसर इतना आ गया है। अब जो पूछा हम लोग इसका आंसर देंगे। ए और सी पूछा है तो ए है ये और सी है ये, ठीक है। तो देखिए ए और सी, तो ए रेशियो सी पूछा है तो देंगे ए में 2 है और सी में आपका 4 है, लेकिन ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड हो गया यहाँ पर अगर डिवाइड हो गया ये तो 1/1 रेशियो 2 में आ गया आंसर। इसका अगर हम लोग रेशियो देखेंगे तो 1 रेशियो 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा काटने के बाद हम लोग का रेशियो 1 रेशियो 2 है, जो भी ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है और ये क्वेश्चन ही बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन लिखा है उसे वैसे लिख दिया है, और इसे भी अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर P/Q होगा इक्वल टू R/S होगा इक्वल टू T/U होगा इक्वल टू हम लोग का जो भी दिया हुआ है वो नंबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2/5 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ P बराबर 2 है, R बराबर भी 2 है, T बराबर भी 2 है, Q बराबर भी 5 है, S बराबर 5, U बराबर भी 5, सबका बराबर वही है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें हम लोग इसे पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला लाइन इसे ऐसा करके हम लोग लिख दिया है, जहां पर जितना भी नंबर जो भी दिया हुआ है वो उसमें पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। जैसे देखिए यहाँ 4 और P दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 और P। तो 4 में 4 और P में कितना है, यहाँ पर P में देखिए P में हम लोग का 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 लिख देंगे, और R में देखेंगे कि कितना है, ठीक है। R में हम लोग देखेंगे यहाँ पर R में भी 2 है तो 2 प्लस है तो फिर से प्लस 7, और T देखेंगे कितना देगा, T में भी फिर से 2 है तो सबको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस साइड वाला फिर सॉल्व कर लेंगे, फिर उस साइड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर 4 दिया तो 4 लिख देंगे, और यहाँ पर Q में कितना दिया है, QSU, देखिए QSU इस सब में 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस 3, और S में भी देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है
तो लिखेंगे 5 गुणा प्लस प्लस हो गया यहाँ पर, ये वाला प्लस यहाँ पर 7 है तो 7, और u है यहाँ पर तो u में भी देखिए 5 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे और सारे का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो चलिए देखिए थोड़ा सा तिरछा चला गया है लेकिन कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 दूना 8, प्लस है तो प्लस, 3 दूना 6, प्लस है तो ये वाला प्लस, 7 दूना 14। देखिए ये रेशियो यहाँ पर, ये वाला रेशियो यहाँ पर आ गया, 4 पचे 20 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 3 पचे 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 7 पचे 35 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग का सॉल्व हो गया। अब सारे को ऐड कर देंगे, 14 और 6 20, 20 और 8 28, तो 28 रेशियो, ये सारा ऐड कर देंगे, 30, 30 और 20 50, 55, 60, 70। देखिए इतना 70 हो गया। और अगर हम लोग इतना रेशियो में आ गया है, सारा को ऐड कर दिए हैं, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर काटना है, इसे डिवाइड करना है, तो हम लोग इसे डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए ये भी 14 का टेबल में आ जाएगा, 14 दूना, और ये भी हम लोग का आ जाएगा 14 पच्चीस 70। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, हम लोग से जो भी पूछा था वो सारा का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 2:5 हम लोग का आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन समझ में अगर आ गया होगा तो जरूर लाइक करें, क्योंकि क्वेश्चन बताने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और इसी तरह का अगर आपको वीडियो डेली देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।